नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर एंड एन आर्टिस्ट। जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपका क्या मैसेज है। आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस, आपके हेल्थ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में क्या बाधाएं हैं और आप क्या आपके लाइफ में एडवाइस को फॉलो करना चाहते हो। ओके, सो लेट्स सी योर करियर। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट अगर है, ऑफ कोर्स इट्स फॉर यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड नंबर 3 है क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। उसके साथ अगर आपकी एक्शन को यहाँ पे जोड़ा जाए, यानी कि वॉन्ड्स की कार्ड को जोड़ा जाए, ये साफ साफ कह रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। रेड कलर आपका मूलाधार चक्र, उसके साथ मणिपुरा चक्र और आपके हार्ट चक्र को अगर आपने शार्प किया, अगर आपने एनर्जाइज किया, अगर आपने एक्सपैंड किया, पुराने जो ब्लॉकेजेस है, जिस दिशा में आप जाना चाहते थे, अगर आपको रोका जा रहा है या तो आप खुद को ही रोक रहे हो, आपके पास विजन है, प्लान है, एक हायर मिशन है, एडवेंचर में जाना है, लाइफ के कोई भी पार्ट को एक्सप्लोर करना है, एक्सपैंड करना है, लेकिन आपके एक फैमिली, आपके सिचुएशन, आपके रिश्ते, आपके नाते और आपके खुद का ही थॉट और इमोशन अगर आपको जकड़ के रख रहा है एक जगह में, एक ही जगह में, यानी कि आप आपके जिला को नहीं छोड़ोगे, आपके राज्य को नहीं छोड़ोगे, आपका देश को नहीं छोड़ोगे, आप चाहते हो वहाँ पे रहते हुए ही मेरा एक्सपेंशन हो, मेरा लाइफ बढ़े आगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुछ बड़ा सोचो, कहीं और शिफ्ट करो आपके थॉट प्रोसेस को, आपके एक्शन को। अगर एक ही जगह में रह के आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि दूरदृष्टिता आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको दे रहा है। कितना दूर तक आप देख सकते हो अपने लाइफ को, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 50 ईयर्स। ओके, तो आप आपके लाइफ के जो मिशन है उसको कैसे आपके लाइफ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे लेके जाओगे, दूर तक लेके जाओगे, एक नया दृष्टि रखोगे जीवन पे, जो हो रहा है, बट यू डोंट वांट टू बी कन्फाइंड, कंटेंट इन स्मॉल थिंग। आप स्पैन कर रहे हो। दिस कार्ड इज़ फॉर एक्सपेंशन। अगर आपको फॉरेन में जाना है एजुकेशन के लिए, या तो आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके स्पिरिचुअल स्पार्क के लिए, ये फायर एनर्जी है। दिस थम फिंगर रिप्रेजेंट्स फायर एनर्जी इनसाइड ऑफ यू। अगर थम फिंगर में आपका जोर कम है, बढ़ाइए। ओके, टेक केयर ऑफ योर थम फिंगर्स एंड योर बोन स्ट्रक्चर एंड योर ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। अगर प्राण ऊर्जा अगर आपके शरीर में बहुत कम है, आपके पास स्किल्स रहते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं करोगे। दिस कार्ड इज़ वेरी पावरफुल कार्ड। जो चक्रास की मैंने बात की है, अगर आपने हील किए, ऑफ कोर्स। नंबर 5 एक्वेरियस, नंबर 5 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है। ओके, कुछ कलेश में आप हो, इंटरनल हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके जो फोकस है उसको शिफ्ट कर रहा है। आप एक जगह में फोकस नहीं हो पा रहे हो, जॉब में हो या तो बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो। ये सब आपके लिए एक स्कैटर्ड प्लेस है। मतलब आप कहाँ पे जाओगे, पहले कौन से सिस्टम को संभालोगे, लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को आप आगे लेके जाओगे, या कन्फ्यूज्ड। हर जगह आप कुछ ना कुछ तकलीफ़ें झेल रहे हो, और इससे क्या हो रहा है, आपका जो एक्चुअल एक्शन है, जहाँ पे आपके लाइफ के प्रोग्रेस का सीढ़ी है, आपके लाइफ को आगे लेके जाने के लिए जहाज आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। दिस पर्सन इज़ रेडी, यू हैव टू बी रेडी लाइक दिस, कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए और आप छलांग लगा के उस जहाज़ में सवारी करो और पार लगा के दूसरी किनारे तक जाओ। लेकिन आप फंसे कहाँ पे हो, आपके फैमिली में, अपने घर में, आपके थॉट में, आपके इमोशन में, आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक बिजनेस, एब्यूसिव थिंग्स, बट यू आर स्टिल देयर। क्योंकि आपका जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे, जिसे कहते हैं मिली भगत है। बहुत से लोग भी आपको पीछे खींचना चाहेंगे। कोई नहीं चाहता है आपके लाइफ में, फैमिली में कुछ गिने चुने लोग हैं
या तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई गिने चुने लोग हैं जो चाहते हैं एग्जैक्टली आपका सोल का ग्रोथ हो, आपका फिजिकल ग्रोथ हो। बाकी लोग सिर्फ आपको फंसाना चाहते, उलझाना चाहते। आप उलझते रहो, मोबाइल स्क्रॉल करते रहो, टीवी में आईपीएल, स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटीज़ को देखते रहो, ऐसे न्यूज़ देखते रहो और आप उलझते रहो। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपकी एक्सपेंशन में नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी, क्रिएशन में कुछ नया क्रिएट करो और आगे बढ़ो पुराने चीज़ों से। आपका अगर बैक में पेन हो रहा है, नेक पे पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आँखों में सूजन होता है या तो आँखों से पानी आता है, तो ये जो सिम्टम्स है आपके लाइफ में, ये आपको एक जगह में दबा के रख रहा है ताकि आपका ग्रोथ ना हो। ये माया का सिस्टम है, आपको एक जगह में कैद करके रखेगा ताकि आपका थॉट प्रोसेस आगे ना बढ़े, आप आपके जो सोल मिशन है उसको भूल जाओ और आप एक ही जगह में सिर्फ पैसे, करियर, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, दोस्त, रील्स, नेगेटिव थॉट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसमें लगे रहो। तो ऐसे सिचुएशन से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि वो इंसान या सिचुएशन या तो घर या तो बाहर या तो आपके सिस्टम आपके सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, प्लीज़ रिमूव और आगे बढ़ो। ओके, या स्टार कार्ड विद द मून कार्ड, आपका इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो एक चीज़ है, आप बहुत ही गाइडेड पर्सन हो, आपके इंट्यूशन पहले भी कहते थे। जो जो मैंने अभी आपको बताया ये कोई नया चीज़ नहीं, यू नो। कमेंट में मुझे बताइएगा, मैंने अभी जो आपको मैसेज दी है ये आपके इंट्यूशन आपको बताते थे कि आपको क्या करनी है। आपका इंट्यूशन यहाँ पे ब्लॉक्ड है, आपके इमोशंस, आपके थॉट, आपके एंजाइटीज़, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से, कुछ आपके चॉइस की वजह से। कहीं ना कि आपका इमोशन जो है वो आपके इंट्यूशन को ओवर पावर करता है और आप सही ढंग से सोच नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो, आप जज नहीं कर पाते हो लोगों को। लोग आगे ठग के चले जाते, पैसे लेके चले जा रहे, झूठ बोल के चले जा रहे, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो। अनजान लोगों को भी आप बहुत प्यार से उनको अभी मदद करते हो आप, लेकिन वो पैसे लेके जाते हो और आपको ब्लॉक कर देते हो तो चले गए कहीं। झूठ बोल के बहुत सारे लोग ने आपको ठगा है क्योंकि आप ज़्यादा ही मासूम हो। ये कलयुग है माय फ्रेंड। आप अच्छे रहो खुद के लिए, अच्छे बनो खुद के लिए, दूसरों का कुछ बुरा मत करो, लेकिन खुद का जब बुरा हो रहा है उस टाइम तो आपको ढाल तलवार तो उठानी पड़ेगी। तो ये कार्ड कह रहा है कि खुद का और बुराई मत किया करो आप अभी आपका एलिमेंट जो है, वाटर एलिमेंट है, उसको रिचार्ज कीजिए, वाटर रिचुअल कीजिए आप जितना हो सके। और ये कार्ड अगर आ रहा है ये दिखा रहा है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है आपको, और ये जो पैटर्न है ना आपकी लाइफ की, अगर मून कार्ड आ गया ये दिखाता है कि आपके बचपन से ही एक डिप्रेशन का पैटर्न चला है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप अकेले महसूस करते हो, और ये तब होता है जब आप पास्ट लाइफ से कुछ कर्म लेके आ रहे हो सफ़र करने के लिए, ऑफ कोर्स, बट पूरी लाइफ के लिए नहीं, एक समय के लिए। लेकिन आप क्या करते हो, आप पूरी लाइफ ही सफ़र करने के लिए लग जाते हो और आपको ये फील होता है ये तो मेरा कर्मा है, बट आपका फ्री विल भी है, आप कितना सफ़र करोगे। अगर आप पूरी ज़िंदगी सफ़र करते रहोगे तो ये कार्ड कहता है कि आप एक ही जगह में रोते रहोगे, आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। बट सबसे अच्छी बात है ये मैसेज जब आपके पास जा रहा है, आप कहोगे खुद को एंड ऑफ सफरिंग ऑफ एवरीथिंग, यू आर नाउ ए स्टार कार्ड। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बहुत सारे लोग हैं जो मुखौटा पहने हुए हैं, ओके। लेकिन आपके साथ ऐसे भी पहले हुआ है, आपके बहुत सारे एंसेस्टर्स, पूर्वज जो चले गए, शरीर त्याग कर दिया आपने उन लोगों ने, लेकिन आपके साथ वो जुड़े हुए हैं। आपके देव, आपके देवी, कुलदेवी हो सकता है, आपके इष्ट देवी हो सकता है, वो चाहते हैं आपके लाइफ में धीरे 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 आप आगे बढ़ो। ये जो 7 तारे आप देख रहे हो चारों ओर, ये 7 चरण है आपके जीवन का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पुराना जो लोग है, जितना भी कलेश है आपके लाइफ में, वो चला जाता रहेगा, आप एकदम शुद्ध हो जाओगे, लाइक दिस नेकेड पर्सन। ये आपकी इनर स्टेबिलिटी को दिखाता है, इनर पीस को दिखाता है, इनर चाइल्ड को दिखाता है। जो इनर चाइल्ड भूल गया है कि वो बचपन में क्या था, क्या उसका चाह था, स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, पेरेंट्स की
मैनिपुलेशन या तो आपके फैमिली मेम्बर की मैनिपुलेशन, जो उनके हिसाब से आपको कह रहे थे कि ऐसे जीना चाहिए, बट नो, यू नो योर सोल ग्रोथ, यू नो योर सोल पर्पस, आपको कैसे करना है, आपको अभी मिलने वाला है। बिकॉज द मून कार्ड जब आता है ये आपके अंदर से सारे एलिमेंट्स को हिला देता है और आपको फुल्ली स्पिरिचुअल बनाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधु संत बन जाओगे। फुल्ली स्पिरिचुअल होने का अर्थ ये है कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऐसे होंगे, आपको अभी दिखेगा सब चीज़, लेकिन आप महसूस नहीं करोगे, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई आपसे झूठ नहीं कर पाएगा। और पास्ट लाइफ के कुछ कर्म को भी आप यहाँ पे काट रहे हो। पास्ट लाइफ का कुछ कर्म काटने के बाद आपका जो प्रेजेंट लाइफ है, जो यहाँ पे 5 धाराएं बह रही है, वो आपके 5 सेंसेस को दिखा रहा है, जो ये कह रहा है कि आप जैसे आपके मून कार्ड के ज़रिए आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाओगे, आपको समझ में आ गया क्या लेके आप आए हो और कहाँ पे आप अटके हो और कैसे आप चेंज करोगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा। आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप आपकी फ्री विल के माध्यम से मैनिफेस्ट कर पाओगे आपके डिज़ायरेबल लाइफ। स्टार कार्ड अगर आ रहा है, कुछ ऐसा बड़ा आपके लाइफ में लिखा हुआ है जो आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया है। जब नंबर 5 यानी कि चेंज करोगे लाइफ में, जो जो मैसेज दिया है, देन ओनली यू विल गेट दैट डायरेक्शन। ओके, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी फिजिकल लाइफ की, और इमोशनल स्टेबिलिटी हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपकी लाइफ से चला गया ना, जिसके बाद आप शांत हो चुके हो और उसके बाद आपको लगता है कि सब कुछ आपकी लाइफ में सही होगा। ठीक है, ओके, आपके रिलेशनशिप में देखते हैं व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। या द एम्परर कार्ड, एम्परर कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पोटेंशियल लेके आता है आपकी रिलेशनशिप में। जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, ब्लॉक कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, या तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 4 के साथ अगर एम्परर कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आपके लाइफ में तभी आएगी, रिलेशनशिप में स्पेशली, जब आप एक मैस्कुलिन, आप महिला हो सकते हो या तो आप पुरुष हो सकते हो, डज नॉट मैटर। सबके अंदर ही 2 तत्व होती है, शिव और शक्ति तत्व, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन। तो आपके फेमिनिन तत्वों में अगर वो जान नहीं है रिलेशनशिप को संभालने की, लोग आपके मासूम जो आपके नेचर है उसको फ़ायदा में लेते, आपको डोमिनेट करते, जुल्म करते, ठगते आपको रिलेशनशिप में। तो आपका जो मैस्कुलिन पावर है यानी कि शिव तत्व, उस पर कार्य करना पड़ेगा। आप आपके पिंगला नाड़ी पे कार्य कीजिए, सूर्य नाड़ी पे कार्य कीजिए, आप आपके जो लोअर चक्रा से उस पर कार्य कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए विथ गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। आप देखोगे रिलेशनशिप में जितना भी आपको ऐसा फील होता था कि कंट्रोल चला गया रिलेशनशिप से, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप कर पाओगे। रिलेशनशिप आपके दायरे में रहेगा, लोग आपके मजाक नहीं उड़ा पाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जा पाएंगे, और आप इस रिलेशनशिप का जो बेस है उसको संभालोगे। तो नंबर 4 फुल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, फुल मैस्कुलिन पावर को दिखा रहा है, जहाँ पे इमोशन तो रहेगा, दूर देखिए पानी तो बह रहा है, लेकिन उसमें ये इंसान अपना लाइफ नहीं बिता रहा है। लाइफ को बिताने के लिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एनालिटिकल भी होना पड़ता है, आपको पावरफुल भी होना पड़ता है। इफ़ यू डोंट हैव एनी पावर, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। आप खुद देख लो, आपके लाइफ में अगर पावर नहीं है, वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप में आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपने अगर पावर शो नहीं किया। पावर शो करने का अर्थ ये नहीं है कि आप हाथापाई करोगे, किसी को नीचा रखोगे, नहीं। सेल्फ वर्थ, डिटर्मिनेशन, रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, फाउंडेशन, बेस, स्ट्रक्चर अगर आप नहीं बना पा रहे हो, ये समय है आपको फिर से एक बार झांकने का खुद के अंदर, क्योंकि ये जो कार्ड निकल के आ रहा है ना, ये आपको बहुत बड़ा शक्ति प्रदान करेगा। अगर आप जो जो चक्रास के बारे में मैंने बताया वही सब कुछ है, चक्रास आर एवरीथिंग, योर एलिमेंट्स आर एवरीथिंग, कोशस आर एवरीथिंग, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका वाइब्रेशन, आपके लाइफ का पैटर्न बदल सकता है। ऐसा हुआ है मेरे हीलिंग क्लासेस में, हर जगह में मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ फॉलो दिस गाइडलाइन।
तो आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, ऑफकोर्स वो है कुछ कन्फ्यूजन में। नंबर 7 है, इमोशन और थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। नंबर 7 होते चैलेंजेस, और 2 ऑफ सोर्स अगर आ रहा है, ये दिखा रहा है इनडिसाइसिव एक्शन वो नहीं लेंगे अभी, या तो डिसीजन नहीं बनाएंगे कोई चीज़ में, क्योंकि ये कार्ड उनके लाइफ में बहुत सारे थॉट प्रोसेस ने जाल बना के रखा है। उस जाल से दूर कुछ नहीं देख पा रहे वो एक ही जगह में घूम रहे। उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो पुराने इमोशंस है आपके साथ रिलेशनशिप में, धुंधलापन उनका पहले से था, अभी और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है। बिकॉज दैट पर्सन हैज़ लॉट ऑफ डिज़ायर्स। उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ करने का मन है, लेकिन जब भी वो रिलेशनशिप के बारे में सोचता है या तो सोचती है, कहीं ना कहीं से वो डिसीजंस नहीं ले पाते। बहुत बार आपने शायद पूछा होगा शादी के बारे में या तो फ्यूचर के बारे में, वो कहते होगा, बट कैसे होगा, देयर इज़ नो प्रॉपर प्लानिंग। तो ठीक है, उनका जो लाइफ में देखिए, एक एम्परर अगर इस एनर्जी को आपकी रिलेशनशिप में लाना है ना, तो ये कभी किसी को डोमिनेट नहीं करते, ये कभी किसी को शक्ति प्रदर्शन करके उसको नीचे नहीं दिखाता, वो जगह छोड़ देता है। जो करना है आप करो, क्योंकि मैं अपना जो शक्ति है उसको ज़ाया नहीं करूँगा आपके पैर पकड़ते हुए, तो आपको ये नहीं करना है। उनका लाइफ में जो चल रहा है वो अपना थॉट प्रोसेस और इमोशनल पैटर्न को सुधारे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कल है 16, ये जो एक फेस चलेगा, मून फेस चलेगा, नेक्स्ट फुल मून तक यानी कि पूर्णिमा तक आप देखोगे उनके तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता जाएगा। ये जो कार्ड है ये दिख रहा है कि आप कुछ भी बोलोगे अभी, 2 ऑफ सोर्स यानी कि बैलेंस वो बनाने चाहते थॉट प्रोसेस में, इमोशन में आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कुछ है जो उनको रोकते, कन्फ्यूजन है, चैलेंज है, मेंटल, इमोशनल। तो आप उनको और ज़्यादा परेशान मत करो या तो नेगेटिव सोच मत रखो, दैट्स इट। बार बार मैसेज करके या तो बात करके पूछ के, इवन यू आर ए मैरिड पर्सन ऑल्सो, डजेंट मैटर, आप उनको ज़्यादा एक ही चीज़ों में मत पूछते रहो, क्यों 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 क्यों। लेट इट बी, गिव हर और हिम ए स्पेस, लाइक द एम्परर, जो कभी अपनी रानी को नीचा नहीं दिखाता है, या तो जोर या ज़बरदस्ती नहीं करता है, राइट। आपको समझना पड़ेगा मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी कैसे बैलेंस करते। व्हेन यू गिव द स्पेस टू, देन शक्ति डांसेस ऑन इट, करेक्ट। तो आप आपके जो पार्टनर है उसके जो इमोशन है उनको समझो, उनका थॉट प्रोसेस में बहुत सारे ब्लॉक्ड इमोशन है, उनको सही राह दिखाया जाएगा। 2 ऑफ सोर्स अगर आ रहा है, उनकी इंट्यूशन कुछ कहेंगे अबाउट दिस सिचुएशन, तो आपके लाइफ में आगे बढ़ना तय है। बिकॉज 6 ऑफ सोर्स आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ओके, 6 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड अगर एक साथ में आ रहा है, थॉट प्रोसेस और इमोशनल ओल्ड ब्लॉकेजेस से बाहर निकल के इस रिलेशनशिप का एक अंत दिखा रहा है। दूसरा, ये रिलेशनशिप अगर पर्टिकुलर आपके लिए एक्वेरियस, आपको लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेजेस में है, जहाँ पे आपका एनर्जी ज़ाया हो रहा है। नाउ यू विल बिहेव लाइक ए किंग, एम्परर। एम्परर किसी के दरबार में जाके नॉक नॉक नहीं करता कि मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ रिलेशनशिप बना लो। इफ़ डजंट फिट फॉर यू, एम्परर इज़ ओके, बिकॉज एम्परर है वो, यू आर द एम्परर, और आपके पास ऑप्शंस होंगे, है, फील लाइक दैट, देन यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन और थॉट प्रोसेस और इमोशन। ये आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे आप आपको किंग की तरह मानोगे या तो क्वीन की तरह मानोगे, एक मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर फॉर्मेट करेगा, तो आप देखोगे चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती जाएगी। कैसे? बहुत सारे लोग अगर रिलेशनशिप में थक चुके, पक चुके, रिलेशनशिप को एब्यूजिव मान रहे, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप से आपको निकाला जाएगा अगर आप चाहते हो निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि नया रिलेशनशिप आपको चाहिए, दिस पर्सन इज़ टू मच फॉर माई इमोशन एंड मेंटल, वो अपने दुनिया में खोए रहते, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील करो, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है अगर ऐसे इंसान है। तो ये साफ साफ कह रहा है कि आप आपका जो पतली गली है वो ढूंढो, यू हैव टू फाइंड योर वे आउट, बिकॉज यू डिजर्व बेटर थिंग्स, you deserve peace, you deserve love, you deserve caring, you deserve emotional support,
अगर आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही पड़े हुए हैं उनके लाइफ में, देन यू हैव टू कम आउट और आगे जाके आपको एक नया रिलेशनशिप का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है यहाँ पे। बट ये रिलेशनशिप अगर आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दर्शक अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे, सबका अलग अलग हिस्ट्रीज है, स्टोरीज है, तो यहाँ पे अगर आपको फील होता है वो इंसान को अगर मैं समय देता हूँ या तो देती हूँ, दैट पर्सन विल चेंज फॉर्म। और इस नंबर 6 का यानी कि आपका सक्सेसफुल एक रिलेशनशिप बन सकता है विथ योर प्रेजेंट पार्टनर और एक्स पार्टनर, देन दिस रीडिंग इज ऑल्सो फॉर यू। तो आप देखोगे जैसे आपका थॉट प्रोसेस और इमोशन में रखा हुआ जमा हुआ जो ब्लॉकेजेस है, पुराने मेमोरीज, पुराने फेलियर्स, पुराने जो कलेश है वो अगर दूर हो रहा है, ये रिलेशनशिप एक बार फिर से बैलेंस होगा। नंबर 2 होता है बैलेंस। और वॉन्ट्स की कार्ड अगर आ रहा है, ये दिखा रहा है ये रिलेशनशिप में एक्शन होंगे, कोई चाहेंगे आपके पास आना, फिर से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। डिपेंड करता है आप देखिए यहाँ पे फ्री विल का इस्तेमाल हर वक्त होता है कि आप आपके फ्री विल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। इफ़ यू वांट विद दिस पर्सन, दिस विल हैपन। इफ़ यू डोंट वांट विद दिस पर्सन, न्यू पर्सन विल कम। यहाँ पे बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए। स्पेशली यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आप कैसे आपके लाइफ को आगे लेके जाते हो, खुद के बदौलत आप कैसे आपके लाइफ को परिपूर्ण करते हो, उसके हिसाब से आपके पास आपके पुराने पार्टनर भी आ सकते हैं तो नए पार्टनर भी हो सकता है। ओके, सो या 6 ऑफ सोर्स अगर आ रहा है तो आपको सक्सेस मिलेगा। आप जिस दिशा में भी जाओगे आपको सक्सेस मिलने वाला है। इट्स अप टू यू, अगेन फ्री विल। सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। हाँ, वाओ सिंगल्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी आ रही है। और ये कार्ड कह रहा है कि ऐसे इंसान प्रवेश होंगे आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होंगे और वो कोई उच्च पद में कार्य कर सकते हैं, या तो उनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है। पैसे कमाने का उनके पास बहुत अच्छा फॉर्मूला, यानी कि वो अगर आपके लाइफ में प्रवेश करते हैं आपके लाइफ में पैसे भी बनेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। ही और शी इज़ वेरी मैच्योर, सिंगल फादर, सिंगल मदर भी हो सकते हैं बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत मैच्योर पर्सन है, यंग शरीर से हो सकता है, बट उनका जो थॉट और उनका जो कार्य है, उनका जो प्लानिंग है, डिसीजंस लेना है, उनका जो स्पीच है बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा गंभीर किस्म के इंसान हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे। और ऐसे इंसान जब प्रवेश करते हैं, अगेन नंबर 2 आ रहा है, आपके लाइफ में हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होगा ऐसे इंसान का प्रवेश होते हुए, जैसे आप सिंगल बन चुके हो, पुराने रिलेशनशिप का कोई भी नाटक आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो अभी। यू आर वेरी सिंगल, यू आर रेडी, फ्री। तो 2 ऑफ कप्स की कार्ड आपके लाइफ में आके ना आपको हील करता है, इंटरनली इमोशनल हीलिंग करता है, इमोशनल बैलेंस करता है और आपको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस में सहायता करता है। बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत पावरफुल पर्सन है जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपको ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट जैसा फील हो सकता है कि इस इंसान को मैं बहुत पहले से जानता हूँ या तो जानती हूँ। कोई डॉक्टर या तो हीलर हो सकता है, कोई सोशल वर्कर हो सकता है जो बहुत ही प्यारा हो सकते हैं अंदर से। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 16 ऑफ में यानी कि कल शनि जयंती में हम लोग शुरू कर रहे हैं 45 डेज हीलिंग प्रोग्राम, जहाँ पे आपके आकाशिक रिकॉर्ड, टैरो रीडिंग, दोषस एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद आपके प्रोफाइल बनेगा कैसे आपको हील किया जाए। प्रैक्टिसेस रहेंगे, एंजल प्रैक्टिसेस रहेंगे वहाँ पे, साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल, योग प्राणायाम रहेंगे फॉर 45 डेज। हम आपके साथ रहेंगे ऑनलाइन लाइव, ये सेशन रहेगा। इसके साथ जुड़ने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और हमारी सोल मेंबरशिप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक रहेगा, टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।